राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दुआंकता अभी साफ नहीं वरदाने कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। इस वक्त दोपहर के बज रहे 3 से ज़्यादा बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे और मैं बैठी हूँ छत पे। मैं छत आती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो जाता है क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ ना, बच्चे यहाँ का हाल बहुत बुरा कर रखते हैं। मैं जल्दी छत पे नहीं आती हूँ क्योंकि रोज मेरा ऊपर नीचे आना बहुत मुश्किल काम है, आप सभी को पता है। तो मैं रुक रुक करके ही आती हूँ, कभी बच्चों को देखने के चलते मेरा तो मन भी नहीं होता आने का, लेकिन बच्चे ना बहुत छत पे दौड़ते उड़ते तो मुझे डर लगता है कहीं गिर जाएंगे, इसीलिए मैं आके यहाँ पे साइड में बैठी रहती हूँ। तो अभी बच्चों को मैंने यहीं पे खाना वाना खिलाया है और बैठी हूँ। मैंने सोचा था कि आज कपड़े बदल लूँगी, लेकिन आज नहीं बदल पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जो प्लम्बर और मिस्त्री वो इलेक्ट्रिशियन आ रहा था, तो इसके लिए मुझे लगा सारा सारा काम हो जाएगा फिर कपड़े बदलूँगी बच्चों की मेरी। लेकिन नहीं बदल पाई। मैं छत पे आई तो देख रही हूँ छत का इतना बुरा हाल है ना, हर जगह डस्ट है, हर जगह डस्ट है। और मैं लगभग 15 दिन पहले ही साफ करी थी आ करके। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इधर खेलते उधर खेलते हैं, फिर हवा वगैरह चलता है तो इससे भी धूल वगैरह पूरा फैल जाता है। और अभी छत नया है ना, तो इस वजह से यहाँ पे सीमेंट वाला हिस्सा चारों तरफ फैल जाता है। मैं एकदम देखती हूँ ना, मुझे लगता है क्या करूँ क्योंकि मुझे ना गंदगी एकदम अच्छा नहीं लगता है। हर एक कोना में चारों तरफ गंदगी मचा रहता है और मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्योंकि शाम का भी समय हो रहा है और आपको पता है इतना बड़ा हिस्सा में बैठ बैठ के झाड़ू लगाना थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कारण कि कभी मैं बैठ के लगाती हूँ, कभी थोड़ा सा उठ जाती हूँ और ऐसे करते करते लगाती हूँ। ऊपर ऊपर में जब भी मैं काम करती हूँ तो बच्चे भी साथ में होते तो अपना कपड़ा उपड़ा भी गंदा करते हैं। इधर कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे पुआल वाला का काम हुआ था, धान मिसाई का, तो उसके बाद यहाँ पे खेलना शुरू किए बच्चे लोग। तो मैं तो अपने बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देती हूँ, कारण कि आपको सभी को पता है कि क्या चल रहा है और नहीं जाए वही बेहतर है क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं फिर चोट वोट लगता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं बोली घर में रहो और बच्चे लोग घर में रहते, इतना बड़ा छत है, अपना छत में खेलते हैं। बहुत मुश्किल के बाद मैंने डिसाइड किया कि झाड़ू तो मैं लगाऊंगी छत पे, कारण कि इतना गंदा है तो मैं तो देख नहीं सकती हूँ। यहाँ पे ईंट वगैरह भी है, वो भी बच्चा पूरा फैला के रखा हुआ है। सब आता है ना, इसी को पता नहीं ईंट इधर गिराता है उधर गिराता है। अभी मैंने ईंट को रखवाया है इससे और मैं सोच रही हूँ पूरा छत का एक एक हिस्सा को मैं झाड़ू लगाऊं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए कि मैं कैसे कैसे झाड़ू लगाती हूँ, बच्चों से कैसे कैसे मदद लेती हूँ और आज पूरा हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो सोचना भी मतलब मैं जब बैठी देखी गंदा ना, मुझे तो पहले सोचने में लगा 5-10 मिनट कि मैं क्या करूँ, कैसे झाड़ू लगाऊं। फिर मैंने बोला नहीं सोचना क्या है, बच्चे तो छोटे हैं तो ये तो लगाएंगे नहीं और कोई दूसरा ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं। तो शगुन को बोले जा बेटा झाड़ू लेके आ जाओ, क्योंकि यही हमारा झाड़ू इकलौता झाड़ू, इससे हम नीचे भी लगाते हैं, मतलब अंदर बाहर सब जगह हम लोग इसी झाड़ू से लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चटाई जो बिछाए हैं, चटाई भी बहुत गंदा हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिछाते हैं, नीचे बिछाते हैं मिट्टी में, तो इसको धुलना है लेकिन हम धुल नहीं पा रहे। तो शगुन को बोले सबसे पहले जो है सबको उठा के रख के आओ, और तकिया ये बच्चा लोग खुद से लाता है क्योंकि इन लोग चटाई पे बैठता है उसके बाद सो जाता है और खेलता वेलता है। तो बोले सबसे पहले हटाओ यहाँ और उसके बाद हमको जल्दी से मतलब पूरा छत साफ करने दो। कारण कि देखिए अभी जो मैं लगाऊंगी ना झाड़ू, तो क्या है कि मैं बैठ बैठ के लगाऊंगी, आपकी तरह क्या है कि खड़ा होके मैं नहीं लगा सकती, तो इससे मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। मतलब कपड़ा बदलना ही बदलना है, ऐसा कोई मेरा प्रोग्राम था नहीं कि आज कपड़े बदलूंगी, आज बार अवॉइड करती। कल रविवार है तो मैं सोची थी कि कल करूंगी, मगर आज ही करना है तो इसके लिए मुझे साफ सफाई कर ही लेना है। छत आई हूँ फिर क्या है कि अलग से आना पड़ेगा, और छत में झाड़ू लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जब भी मैं लगाती हूँ ना बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है मेरे साथ, क्योंकि हिस्सा बहुत बड़ा है। नीचे भी मैं लगा के आती हूँ फिर ऊपर लगाती हूँ तो थक जाती हूँ।
मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मतलब कि अगर मैं इतना काम भी नहीं कर पाती, मैं तो अभी बहुत सारा काम कर लेती हूँ, जैसे करती हूँ जिस तरीके से, तो सारे काम कर लेती हूँ। अगर मैं सच में अगर कुछ नहीं कर पाती, जैसे हमारे और दिव्यांग भाई-बहन होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। अगर वैसी मैं भी होती तभी मेरा क्या बुरा हाल हो रहा होता। मेरे साथ अभी जितना परेशानी है, कितना दुःख है, तो मैं चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ क्योंकि जो मुझे परेशान कर रहा है तो मैं अपना बता देती हूँ, बयाँ कर देती हूँ। और अगर मैं कुछ नहीं कर पाती और मैं अगर बोलती तो आप में से कितने लोग अभी मुझे चुप कराते कि एक तो चल नहीं पाती हो, एक तो कुछ कर नहीं पाती हो, ऊपर से बैठी रहती हो, बैठे-बैठे इतना ज़बान चलाती हो और किसी का इज़्ज़त नहीं करती हो। मतलब मुझे बहुत डर हो जाता है कभी-कभी ये सब सोच के कि अभी इतनी परेशानी और मैं सारी चीज़ें कर पाती हूँ, तो मुझे बोलने का हक है, अधिकार है, मैं बोल लेती हूँ, तो लोग समझते हैं। और अगर मैं नहीं कर पाती तो मेरा कितना बुरा हाल कर देते ना आप लोग। मुझे तो अपना दुःख भी बताने का मौका नहीं देते। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हम जैसे लोग ऐसो मतलब अपना दुःख किसी से ना बोले, अपना तकलीफ़ भी ना बयाँ करें। मतलब हमें कुछ होता ही नहीं है, कुछ फ़ील ही नहीं होता है। लेकिन सच तो यही है कि जैसा आपको महसूस होता है ना दोस्तों, वैसे हम सभी को भी होता है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको गलत ही बोलेंगे। क्या हो गया, शरीर का बनावट अगर ऐसा है तो क्या हुआ, हमारे अंदर भी तो वही फीलिंग है ना, सेम चीज़ है। तकलीफ होता है। इधर जो छत है ना, इसमें सिर्फ़ डस्ट मिलेगा आपको और जब हम ये झाड़ू लगाते हैं ना, तो इतना उड़ता है ना कि उससे आपको भी दिक्कत है क्योंकि ये सारा डस्ट आपके मुँह पे जा रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है, पानी वगैरह का नहीं है। अभी अगर हम बच्चों को बोले कि नीचे से जाओ पानी लेके आना और पानी ला कर के पूरा छत में डाल के तब झाड़ू लगाएँगे, तो बच्चों को मैं बार-बार ना नीचे भी नहीं जाने देना चाहती हूँ। कारण कि बच्चे नीचे जाएँगे, फिर सीढ़ी-वूढ़ी अभी तो हमारा रेलिंग भी नहीं हुआ है। फिर भी मैं कुछ-कुछ तो ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत तो काम बच्चों से करवाती हूँ, ऐसा नहीं है। और उनके लिए भी अच्छा है भैया, बड़े बच्चे होंगे हो, मैं जब तक हूँ तब तक नहीं रहूँगी, फिर बच्चे को अपना भी तो कुछ सीखना होगा ना। हर चीज़ अपने ऊपर हम कर देंगे कि हम कर रहे हैं, तो फिर बच्चे आगे चल के अगर कभी ऐसा कुछ हो जाएगा, तो बच्चों का कोई भी नहीं है आगे पीछे। कम से कम अपनी ज़िंदगी तो आराम से सर्वाइव कर लेंगे ना। मेरा बस यही मोटिव है और ऐसे मैं हार्ड वर्क कभी बच्चों से नहीं करवाती हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, मैं वही करवाती हूँ जैसे कि ये सामान उठा के इधर ला दो, वो सामान थोड़ा-सा ऐसे कर दो, बस यही चीज़ है। खाना मैं बना के रख देती हूँ, बच्चे खुद से ले आते हैं, निकाल भी देती हूँ, बस मतलब यही चीज़ें हैं। आप सभी को पता है कि मैं क्या करवाती हूँ, नहीं करवाती हूँ, बस। और ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ़ पढ़ाई ही कराना चाहिए। आज के जनरेशन में तो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको सब कुछ आना चाहिए क्योंकि कोई किसी पे डिपेंड होता है तो सामने वाला बंदा को एक जन को बहुत दुःख हो जाता है। और बच्चा हो, कुछ भी हो, ठीक है? और इतना दिक्कत होता है, अगर वो आदमी सिर्फ़ अपने से झाड़ू लगा देता ना पूरा छत में, खड़ा-खड़ा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगता। लेकिन वो रोज़ छत पे आता है, कपड़े फैलाने आता है और सोचो कि देखता है मगर साफ़ नहीं करता है, ना तो उसको गंदगी नज़र आता है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं गिरती, पड़ती, उठती, करती हूँ, क्या करूँ? बच्चे छोटे हैं, बाबू बोलता है दीजिए मम्मा हम लगा देंगे झाड़ू, मगर इतने छोटे बच्चे से झाड़ू लगवाना दोस्तों तो उचित नहीं है। किसो 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 जल्दी आ जल्दी छोड़ दो। मम्मा क्या हुआ आपको लग गए क्या नहीं किसो हाँ तो क्या हुआ मम्मा ठीक है किसो ठीक है बच गए क्या हाँ। ऐसे ही गिरते पड़ते मेरा काम होता है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि मतलब मैं एकदम अच्छे से कैमरा वैमरा दिखा देती हूँ तो क्या लगता है दिक्कत नहीं होता? दिक्कत बहुत सारा आता है, मगर काम क्या है रुकना नहीं चाहिए क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक चलते रहना चाहिए। और सबसे मुश्किल टास्क है कि देखो काम करते हुए वीडियो दिखाना, बनाना, ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो भी बच्चों के साथ। आप देखो कहाँ-कहाँ डस्ट है, कहाँ-कहाँ चारों कोना में और मुश्किल से आप लोग को तो बस लग रहा होगा कि हाँ चलो हो गया, मगर पूरा छत झाड़ू लगाते-लगाते आखिर में मैं इस कोने तक आई हूँ। उस कोने से स्टार्ट किया था मैंने और इस कोने में। मेरा एक ख़ासियत ये भी है कि मैं ख़ासियत कहिए चाहे तो बुराई कहिए चाहे जो भी कहिए,
मैं किसी भी काम को ना बीच में नहीं छोड़ती हूँ, मेरा आदत है। मैं कोई भी काम करती हूँ उसको पूरा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जब तक वो काम नहीं होता है ना तो एक अंदर से एक जुनूनिया टाइप से रहता है ना, वो होता है मेरे अंदर कि नहीं करना है, मतलब करना है वो भी पूरा। अगर मैं करूँगी तो पूरा, और नहीं तो मैं उस काम को छूऊंगी भी नहीं, मेरा यही आदत है। और जो काम को लोग बोलते हैं अक्सर कि ये तुमसे नहीं होगा, वो काम तो मुझसे ही होता है। और यही चीज़ मैं अब तक करती आई हूँ। मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, चाहे लाइफ का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो। गिरना उठना तो पार्ट है जिंदगी का, है ना। तो क्या हुआ, जब तक गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे। और जो उठता है तो उसका तो गिरना तय है दोस्तों। अब फाइनली देखिए मेरा छत में झाड़ू लग चुका है ना पूरा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो, जब लगा रहे थे झाड़ू स्टार्ट किए थे तो सोचा नहीं था कि मैं लगा लूंगी। वैसे लगा तो लूंगी, बट होता है ना, डर लगता है कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे खत्म करे। तो वही था, शुरू भी हो गया और खत्म भी हो गया। और देखते देखते बच्चों ने मेरी जो काम है उसे आसान कर दिया है। अब बारी है कपड़े उठाने की, क्योंकि कपड़े है तो छत में रात में रहेंगे तो शीत गिरता है तो उसे क्या है ना, भीग जाएगा। तो कपड़े उठाने का हिस्सा तो शगुन का होता है। और बाबू को मैंने बोला झाड़ू वाड़ू लेके चलो। शगुन भी कम मस्खरी नहीं है ना, बहुत मजाक मस्ती करती है। इतना सा कपड़ा को वो 4 ट्रिप में लेके जाएगी, बताइए। अभी डांटे हैं तो वापस आई है और फिर से लेके जाएगी। मैं चाहती हूँ ना कि एक ही बार काम मुझे 10 बार ना इन लोग सीढ़ी नहीं चढ़े। मगर इन लोगों अभी नया है, बच्चे हैं, तो इन लोगों को बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना अच्छा लगता है। मैं नीचे रहती हूँ दिन भर में तो 50 बार इन लोग सीढ़ी चढ़ता है, 50 बार। और जैसे सीढ़ी चढ़ता है ना वैसे मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है। देख लीजिए छत की तो सफाई हो गई है, लेकिन मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। और ये कपड़ा तो ऐसा है ना कि इसको मैं कितना भी क्लीन करती हूँ ना ज़्यादा साफ नहीं होता, क्योंकि इसमें ना मैल बैठ गया है। अब मैं इसको पहन लेती हूँ जब मुझे कुछ नहीं मिलता, इमरजेंसी में पहन लेती हूँ, क्योंकि पजामा का मेरे पास बहुत ज़्यादा किल्लत है। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या ही बोलूँ, कितनी खुशी हो रही है। तो आप सब लाइक कर दो। जब मैं छत पे आई तो देखी बाप रे बाप, डस्ट ही डस्ट है। अभी देख रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है यहीं पे सो जाए, यहीं पे बैठ के खा ले, यहीं पे सारा मजाक मस्ती करे। लेकिन दोस्तों वापस बच्चे कुछ दिन में बुरा हाल कर रखेंगे। छत तो हो गया दोस्तों, सीढ़ियों का क्या करूँ, क्योंकि मेरा मन था सीढ़ियों भी लगाते हुए जाऊं, लेकिन अब तो शाम हो गया है और मेरे साथ साथ बच्चे भी इधर है। और बच्चे ने भी अपने कपड़े खराब कर लिए, मगर मैं क्या ही करूं। वापस जाते जाते एक बार अपनी मेहनत को मैं निहार रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा होता है ना, जब आप कुछ काम कर लेते हैं तो मन को बड़ी तसल्ली मिलता है, खुशी मिलता है। तो वही है, मैं अपने काम को देख रही हूँ कि वाह मैंने कर दिया। और अब चलते हैं नीचे की ओर। नीचे भी कुछ कुछ काम है दोस्तों, देखिए कितना डस्ट है। ऊपर से आए नीचे, नीचे देखे तो जो शगुन खाना लेके गई थी पूरा किचन में गिरा के रखी थी। इधर दाल गिरा था, इधर सब्जी गिरा था, इधर ऐसे वैसे पूरा रूम। फिर इस रूम को क्लीन किए, फिर उस रूम में गए तो देख रहे हैं कि पूरा इन लोग बिछावन में खाया है, मिक्सचर उक्चर गिरा के रखा है, इसका कॉपी किताब सारा फैला हुआ है। फिर उस रूम को क्लीन किए। उस रूम से बाहर निकले तो देख रहे बाहर जो हमारा हॉल जैसा बना जहाँ डस्ट है वहाँ पे झाड़ू लगाए। तब जाके फिर कपड़ा चेंज किए हैं, अभी तो जा करके बैठे हैं। इसको पढ़ाने के लिए बिठाए हैं और ये लड़का को लिटाए हुए हैं। तो ऐसी होती है मेरी हालत दोस्तों, एक जगह करती हूँ तो दूसरे जगह छूट जाता है और फिर तीसरे जगह ऐसे लगना पड़ता है। क्या क्या करेंगे एक इंसान अकेला। अभी देखिए ना पूरा रूम में जानते हैं झोल भरा हुआ है, पूरा रूम में, इसमें उसमें। अभी अगर उस आदमी से कराने जाए तो लड़ाई होगा, नहीं करेगा तो मैं कहाँ तक ऊपर तक तो पहुँच भी नहीं पाऊंगी। और मेरे पास वो झोल झाड़ने वाला होता तो मैं बैठे बैठे नीचे से भी कर लेती, लेकिन झाड़ू से मैं करती हूँ। और उसके लिए क्या है कि पूरा खड़ा हो के चल चल के करना होगा। इंसान रहता है ना तो शिकायत करता है इंसान, जब नहीं हो तो इंसान समझता है कि मेरा कोई नहीं है और सारी चीज़ें मुझे ही करनी है। बट अगर कोई हो, और क्यों ही आया था लाइफ में, सवाल तो यही उठेगा बार बार, क्यों ही आया था, क्या ही करने आया था। बस जवाब आप लोग के पास इसका बेहतर है, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं बोलूँगी तो लोग कहते हैं कि बोलती है, बहुत बोलती है। तो बेहतर होगा कि आप लोग ही बोलिए कि क्यों आया था, क्या करने आया था और क्या किया। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।